सामने वाला निमित्त बना है और जाना आपको पड़ेगा। 1 मिनट का क्रोध। अब जो आयु है नरक में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, कम से कम। अब 1 मिनट क्रोध का फल है कि 10,000 वर्ष तक इतने कष्ट सहन करने पड़ेंगे, इतने कष्ट सहन करने पड़ेंगे, फिर रो रो के गिड़गिड़ाना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान एक बार निकाल दो इस नरक से, एक बार निकाल दो, अब क्रोध नहीं करूंगा भगवान, गलती हो गई भगवान, अब नहीं करूंगा गुस्सा, अब एक बार कर लिया, एक बार मनुष्य पर्याय दे दो भगवान, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा। और हो सकता है कि पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिल जाए, फिर वही निमित्त मिल जाते हैं, फिर वही कषाय शुरू हो जाती है और फिर वही काम करने लगते हैं। 1 मिनट का क्रोध 10,000 वर्ष के कष्ट को दे सकता है। हड्डी टूटने में कितना टाइम लगता है? जब कोई गिरता है, चोट लगती है, तो टूटने में कितना टाइम लगता है? मिनट नहीं लगता है, सेकंड लगता है। 1 सेकंड में हड्डी टूट जाती है और जुड़ने में कितना टाइम लगता है? बस यही क्रोध की स्थिति समझ लो। हम क्रोध करके तोड़ने में सामने वाले को 1 सेकंड में तोड़ देते हैं, मगर जोड़ने में फिर महीनों लग जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर गांठ को खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो केवल क्रोध के कारण परेशान हैं, एक नहीं बहुत सारे परिवार। वो कहती है मेरी चले, वो कहता है मेरी चले। पति पत्नी में भी बहुत सारी बातें इसी कारण गुस्से ही में हो जाती है, और वो गुस्सा फिर ऐसा हो जाता है कई बार अलग भी हो जाते हैं। किसने अलग किया उन्हें? क्रोध ने अलग कर दिया। प्रेम के संबंध थे, शादी करते हैं प्रेम के लिए और हो जाता है उल्टा, हो जाता है उल्टा। तो ये क्रोध अपनों को पराया बना देता है और क्षमा परायों को अपना बना देती है। क्रोध अपनों से दूर कर देता है और क्षमा दूर वालों को पास कर देती है। तो यदि थोड़ा सा सब्र रखा जाए, थोड़ी सी गंभीरता रखी जाए, थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, तो आप थोड़ा सा मुहूर्त निकाल के काम करें। किसी को जैसे दुकान खोलना है तो मुहूर्त निकलवाते हैं, अच्छे काम करना हो तो अच्छे समय में करते हैं, तो क्रोध का भी मुहूर्त निकलवा लें। हाँ, कि दिन में कौन सा चौघड़िया अच्छा है, शुभ का है कि लाभ का है, कि क्रोध करने से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चौघड़िया निकलवा लें। राहु काल को टाल दें और बढ़िया सर्वार सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में यदि क्रोध ये सर्वार सिद्धि योग के देखकर किया जाए तो हो सकता है अच्छा फल भी दे दे। बिना योग के क्रोध मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कभी भी क्रोध करने के भाव हो तो उस समय अपने आप को रोक लेना, गुस्सा आ रहा हो तो अपने आप को रोक लेना, फिर पंडित जी को फोन लगाना, पंडित जी गुस्सा करने का मुहूर्त बता दो जरा सा। क्या हुआ, आप लोग हंस रहे मेरी बात पे? सब काम के लिए जब मुहूर्त निकालते हो तो ये गुस्सा बिना मुहूर्त के कैसे कर लोगे? हाँ, गुस्से का भी मुहूर्त निकलवाया करो, उस समय अपने आप को रोक लिया करो, आज नहीं कल करेंगे, अभी कल मुहूर्त देखते हैं भाई, अभी आज गुस्सा करने का मन नहीं है हमारा। आप लोग धर्म के लिए करते ना, दान के लिए ऐसे ही करते ना, अभी देखते हैं, विचार करते हैं, अभी पूछते हैं, घर वालों से बात करते हैं, फिर बताते हैं कि भाई दान करना कि नहीं करना है। ऐसे ही क्रोध के लिए कहा करो, तो अभी घर वालों से पूछते हैं, घर वालों से पूछ के भी यदि वो कहेंगे गुस्सा कर लो तो कर लेंगे, और वो नहीं कहेंगे तो अभी हम गुस्सा करने का अभी हमारा भाव नहीं है, अभी मूड नहीं गुस्सा करने का, अभी पूजा करने का भाव नहीं, ऐसा कहते हो ना, तो ऐसे ये भी कह दिया करो, अभी गुस्सा करने का भाव नहीं, अभी भाई साहब प्लीज क्षमा करें, अभी हमारा भाव नहीं गुस्सा करने का, घर वालों से पूछ के आऊंगा, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊंगा, फिर गुस्सा करूंगा। कौन कौन ऐसा कर सकता है 10 दिन के लिए? 10 दिन के लिए ऐसा कौन कौन कर सकता? बाकी की बात नहीं कर रही मैं, केवल 10 दिन के लिए बात कर रही हूँ।
10 दिन के लिए कषाय में बात नहीं कहनी है, क्रोध में बात नहीं कहनी है। 10 दिन के लिए आप बिल्कुल भूल जाओ। 10 दिन के लिए अपनी जिंदगी जियो, 10 दिन के लिए अपने लिए जियो, ताकि कुछ जीवन ऐसा भी हो जो हम अपने लिए जी रहे हो। अभी तक दुनिया के लिए बहुत जिया है, 10 दिन अपने लिए जियो तो कम से कम हमारा जीना भी और ये जिंदगी मिलना भी सार्थक हो जाएगी। वरना इस गुस्से ने तो हमें भी परेशान किया, दुनिया को भी परेशान किया और सारे संसार को परेशान कर रहा है। और सबसे ज़्यादा क्रोध यही यदि कहीं है तो नरक में है। जब किसी के घर में ज़्यादा कलेश होता है तो कहते तूने तो घर को नरक बना दिया है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि नरक में कलेश बहुत 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 भयंकर है, और वैसा कलेश यदि घर में हो जाए तो कहते हैं हम वहाँ का अनुभव यही कर रहे हैं। हे भगवान इसको शांति दे। अरे उसको भी शांति दे और तुम्हें भी शांति दे, दोनों को शांति दे। तो कम से कम 10 दिन तो शांति की जिंदगी जियो, 10 दिन तो आप मनुष्य बनकर जियो, हैं, अच्छे श्रावक बनकर जियो, श्रेष्ठ श्रावक बनकर जियो, जिनके अंदर भगवान की भक्ति हो, जिनके अंदर सेवा हो, जिनके अंदर वैयावृत्ति हो, जिनके अंदर दान की भावना हो, जो संयम के भाव अंदर से उत्पन्न हो। कम से कम 10 दिन की जिंदगी ऐसी जियोगे तो ये जन्म पाना सार्थक हो जाएगा। वरना हर साल 10 लाखड़ी आती है और चली जाती है, और तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। धर्म स्नेही बंधुओं, आज 10 लक्षण महापर्व का द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म है। पाना मार्दव को है और कहानी अभिमान की करनी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। छहढाला में पंडित दौलत राम जी लिखते हैं कि बिना जाने दोषों और गुणों को कैसे पहचान सकते हैं, इसलिए दोषों का वर्णन करना भी जरूरी होता है। अभिमान जाएगा तो मार्दव आएगा। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों टोला देख लो, रावण कौरव कंस। तीनों को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तीनों मानी थे, अभिमानी थे, और अभिमान का काम एक ही होता है, वो झुकने नहीं देता है। सामने वाले के सामने अपने आप को छोटा महसूस नहीं होने देता है। मैं बड़ा, बस इस बड़े बड़े के चक्कर में मैं बड़ा, तुम बड़े, दही बड़े, लड़ पड़े। अभिमान अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है, बड़ा बताने की कोशिश करता है, होता नहीं है। जो बड़ा बन गया उसे बड़ा कहने की जरूरत है ही नहीं है। हमारे भगवान बड़े बन गए, इन्हें अपने आप को बड़ा कहने की जरूरत पड़ रही क्या? मैं भगवान हूं, मेरे अंदर ऐसे गुण हैं, मैं बीतरागी हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं। भगवान ने आज तक कहा क्या? कौन कह रहा है? हम भक्त कह रहे हैं। जब बड़े बन गए तो बड़े बोलने की जरूरत नहीं। बड़ा मुख से ना कहे, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। यदि तू हीरा है तो अपने आप जोहरी कीमत करेगा। तू अपने आप क्यों बड़बड़ा रहा है? मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जरूरत नहीं है कहने की। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। यदि तेरे अंदर गुण होंगे, तेरे अंदर रोशनी होगी, तो प्रकाश तो अपने आप फैल जाएगा। सूरज सुबह से शाम तक प्रकाश देता है। आज तक उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रकाश निकलेगा, सूरज निकलेगा, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। आज तक सूरज ने इस बात का अभिमान नहीं किया, देख रोज निकलता हूं, सुबह से शाम तक काम करता हूं,
रोज रोशनी देता हूं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, तुम तो छुट्टी ले लेते हो, मैं छुट्टी नहीं लेता हूं। आज तक कभी सूरज ने आपसे शिकायत करी है? कभी अहंकार दिखाया है? कभी आज तक वृक्षों ने अहंकार दिखाया है? देखो मैं तुम्हें कितने फल देता हूं, तुम मुझे क्या देते हो? पानी देते हो और क्या देते हो? इसके अलावा कुछ नहीं देते मुझे, और मैं तुम्हें मीठे मीठे फल देता हूं। आज तक फलों ने अहंकार किया है। और ये आदमी जरा सा दूसरे का काम कर दे, देखो कितना एहसान दिखाता है, कितना अपने आप को बड़ा बताता, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। अरे मैं कुछ नहीं करता हूं। जहां अहंकार है वहां नमोकार नहीं, और जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं। यदि आपने आज तक दिल से नमोकार मंत्र पढ़ा है, यदि भाव से नमोकार मंत्र पढ़ा है, तो अहंकार होना नहीं चाहिए। और यदि है तो समझना अभी आपने नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अहंकार का काम है अकड़ाना, कठोर करना, और मार्दव धर्म का काम है झुकना, मुलायम होना। यदि मुलायम है तो मार्दव है, और कठोर है तो अहंकार है। कठोरता में चोट लगती है और मुलायम हो तो चोट नहीं लगती है। तो जो मुलायमपना है वो झुकना सिखाता है। जैसे बांस जब छोटा सा होता है तो उसको कहीं मोड़ लो, मुड़ जाता है, और जब वही बड़ा हो जाता है तो कठोर हो जाता है, टूट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। अभिमानी व्यक्ति बड़े बांस की तरह होता है, टूट जाता है मगर झुकता नहीं है। और मुलायम बांस की तरह मार्दव धर्म होता है, बड़ा कोमल होता है, बड़ा मुलायम होता है, झुकने में देर नहीं लगती है। एक बार एक व्यक्ति आया किसी के पास, बोले मैं आपसे वाद विवाद करना चाहता हूँ। भाई आप वाद विवाद क्यों करना चाहते हो? मैं वाद विवाद करके आपको हराना चाहता हूँ। आप हराना चाहते हैं? हाँ जी, हम पहले ही हार गए, वाद विवाद की क्या जरूरत है? हम पहले ही हार गए, वाद विवाद की कहाँ जरूरत आ रही है? तो झुकना सिखाता है मार्दव धर्म। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। जिसके अंदर विनय है तो शिव वनिता, मोक्ष रूपी स्त्री उसकी सखी है, और जिसके अंदर विनय नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है, और विद्या आ गई विनय नहीं आई तो ये विद्या नहीं आई, विद्या अधूरी है। ज्ञान का अहंकार तो हो जाता है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मुझे ऐसा बनाना आता है, मैं ऐसा करना जानता हूँ, मैं ऐसा चला सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। ज्ञान का अहंकार तो कर लिया मगर अहंकार का ज्ञान नहीं किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ज्ञान का अहंकार तो कर लिया मगर अहंकार का ज्ञान नहीं किया। यानी कि हर जो आपके अंदर या जो अहंकारी के अंदर गुण होता है वो एक माइनस पॉइंट साथ में लेकर रहता है। कहीं ना कहीं टपकाना तो पड़ेगा ना, तो वो अहंकार ही टपकाएगा। कौन टपकाएगा? कौन गिराएगा नीचे? अहंकार ही गिराएगा उसे नीचे। क्योंकि घर में हो, परिवार में हो, कहीं हो, इसने इतनी लड़ाई झगड़े करवाए हैं कि अच्छे अच्छे संबंध खराब कर दिए। पति कहता है मैं बड़ा हूं, तो पत्नी कहती है मैं भी कम नहीं, मैं भी तो घर गृहस्थी चलाती हूं, मैं कौन सी कम हूं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, ये तो कहीं और की बात चल रही है। नारी में फिर भी समर्पण भाव बहुत ज्यादा होता है, पुरुष की अपेक्षा नारी में ज्यादा होता है। लेकिन वर्तमान में नारी में भी बहुत ज्यादा होने लगा। जब से खुले बाल की फैशन चली है तब से नारियां भी खुल गई हैं। पहले बाल बंधे होते थे तो नारियां भी बंधी रहती थी, और अब बाल खुल गए हैं तो वो भी खुली रहती हैं। और ध्यान रखना, ये ट्रिक है, सुन लो। अपनी बहू लाओ तो बंधे बाल की बांध के रखना हो तो बंधे बाल की लाना, खुले बाल की लाओगे वो तुम्हारे वश में नहीं रहेगी।
वो तुम्हारे वश में तो क्या अपने पति के वश में रह ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, सास बहुत टेंशन करती है, बहू मेरे हिसाब से नहीं चलती है, बहू ऐसा नहीं करती है, बहू वैसा नहीं करती है। अरे वो बहू उसके अपने पति के हिसाब से चल ले, यही बहुत बड़ी बात समझना। क्योंकि इतनी अहंकारी आ रही है, इतनी महत्वाकांक्षाएं लेकर आ रही है, इतनी इच्छाएं लेकर आ रही है, इतने भाव लेकर आई है। मेरी सास मेरा ऐसा करेगी, मेरा पति मेरे लिए ऐसा करेगा। वो सबके लिए क्या करेगी ये नहीं पता उसे, लेकिन मेरे लिए किस किस को क्या क्या करना है ये उसे पता है। ये महत्वाकांक्षाएं हैं, और जितनी महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, जितनी इच्छाएं रहेंगी, इतना आदमी परेशान रहेगा। और ये इच्छाएं कौन उठाता है? ये अभिमान पैदा करता है। कौन पैदा करता? हम अच्छा दिखें। क्यों दिखें? सबके सामने अच्छे लगने चाहिए, जरा बढ़िया दिखने चाहिए। ये कौन कहलवा रहा है? ये अहंकार कहलवा रहा है। अरे मेरी नाक नीची ना हो जाए, ये किसने कहलवाया? ये अहंकार ने कहलवाया। अरे जरा कुछ मुझे पता तो होना चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए, जरा मुझे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। वहां जा रहे हैं, वो सभा लगेगी तो सभा में मालूम होना चाहिए। धर्म के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वहां पर मैं पीछे ना रह जाऊं इसलिए पढ़ाई कर रहे। ये किसने कहलवाया? ये अहंकार ने कहलवाया। हम ऊंची जाति के हैं, ये कौन कहलवा रहा है? ये अहंकार कहलवा रहा है। मैं बहुत पहलवान हूं, अरे तू मेरे सामने क्या लगता है, चुटकियों में मसल दूंगा, चुटकियों में। ये किसने कहलवाया? ये अहंकार ने कहलवाया। अरे लक्ष्मी तो मेरे चरणों की दासी है, तू तो क्या है, फटे हाल है, चल हट यहां से, मेरे पास मत बैठा कर। मैं धनवान हूं, तू गरीब है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। ये किसने कहलवाया? ये अहंकार ने कहलवाया।